योग दिवस के अवसर पर 21 जून को देश भर में 3000 स्थानों पर शिविर लगाकर राष्ट्रीय मुस्लिम मंच द्वारा योग कार्यक्रम कराए जाएंगे और ईद उल अजहा के अवसर पर गौदान किया जाएगा। यह जानकारी यूपी के हापुड़ में शुक्रवार को मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संगठन संयोजक गिरीश जुएजल ने गढ़ रोड पर आयोजित प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने कहा कि गौदान जरूरतमंद व्यक्ति या गौशाला में किया जाएगा। ईद के दिन ही नमाज के दौरान गौवंशों को गुड़ खिलाया जाएगा। संस्थापक सदस्य हाजी जहीर अहमद ने कहा कि 10 अगस्त से भाई बहन दिवस की शुरुआत होगी और 1 अक्टूबर तक यह दिवस मनाया जाएगा। देश के लिए शहीद होने वाले शहीदों की याद में पौधारोपण कर उनके संरक्षण का भी प्रण लिया जाएगा। वो सुंदर दिखेंगे और खुशबू दे सकेंगे और वही फूल जब फलों में बदलेंगे तो वो व्यक्ति को तृप्त करेंगे, उनकी भूख मिटा सकेंगे और उसमें बीज की शक्ति खड़ी हो सकेगी। तो कोई भी हिंदुस्तान की कोई भी कड़ी कमजोर रहेगी तो हिंदुस्तान कमजोर रहेगा। इस भाव के साथ में प्रत्येक भारतीय को भारतीय संस्कृति, सभ्यता और जीवन मूल्यों के साथ जोड़ करके मजबूत बनाने का काम मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के द्वारा होगा। आपके द्वारा एक गाय दान करने की बात आई है, जो वो क्या है? ऐसा है कि भारत में गौकशी जो है गैर कानूनी है और व्यक्ति को नाइल्मी के कारण से, जानकारी नहीं होने के कारण से वो भारत के संविधान के विरुद्ध काम करता है। तो ये ठीक नहीं है। तो एक जागृति उनके मन में पैदा करना कि गाय की कुर्बानी हिंदुस्तान में गैर कानूनी है। साथ ही हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि गाय का गोश्त वबा है और घी और दूध शिफा है। ये बात हमारे को ध्यान में आती है। और साथ ही ये भी एक बात ध्यान में आती कि कोई भी काम ऐसा नहीं करना किसी भी मुस्लिम को जिससे उसके पड़ोसी का दिल दुखता हो। तो ये भी काम ना हो। ऐसे कई तरह की जागृति पैदा करेंगे। और दूसरा एक बात और ध्यान में आते, सूरह कुरान का जो दूसरा सूरा है वो सूरह बकर है। बकर बने यानी गाय, और वो गाय इस तरह से मानी जाती है सूरह बकर में कि उसका पढ़ने से, उसका वजीफा करने से व्यक्ति के भूत प्रेत और आदि सब चीजें इधर उधर हो जाती हैं, वो स्वस्थ हो जाता है। तो दान करने की बात क्या है? हाँ, गाय की सेवा करके आदमी को अनेक प्रकार के आनंद प्राप्त होते हैं। ये बात उनको भी महसूस हो, इसलिए किसी कमजोर व्यक्ति को गौदान करना। एक जमाना था कि खुदा की नेमतें हमारे घर में होती थी। हमारे को ये लगता था कि हमारा बच्चा भूखा जरूर उठा है, लेकिन रात को एक संपूर्ण आहार, जिसे हम कहते हैं संपूर्ण आहार, गाय का दूध 1 गिलास पी करके वो भूखा नहीं सोएगा। तो और धीरे धीरे करके चीजें हमारे जीवन में ये नेमतें घटती गई और घटने के कारण से कई तरह की दुश्वारियां हमारे जीवन में आई। और गाय का दूध पीने से व्यक्ति का जो बच्चा है वो इतना स्फूर्ति वाला होता है, इतना मेधावान होता है कि वो हर प्रकार से अपने को आगे बढ़ा पाता है और दूसरे की भी मदद कर पाता है। यानी